नमस्कार, नमो नारायण भक्तों, स्वागत है आप सभी का। भक्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि पूर्णिमा कब है, किस दिन करना है पूर्णिमा का व्रत, पूर्णिमा सत्यनारायण व्रत की पूर्णिमा कब है, स्नान दान की पूर्णिमा कब है, पूर्णिमा में क्या उपाय करना चाहिए, सभी विस्तार से चर्चा करेंगे। भक्तों, पूर्णिमा जो है देवताओं को प्रिय तिथि है। पूर्णिमा के दिन पूर्णिमा का व्रत करने से कहा गया है कि संतान की रक्षा होती है, परिवार की रक्षा होती है और स्त्रियों के लिए उसका सुहाग अटल रहता है। जो भी स्त्रियां पूर्णिमा का व्रत करती है, 32 पूर्णिमा का व्रत करने का विधान बताया गया है। जो कोई स्त्री 32 पूर्णिमा का व्रत कर लेती है, उसके संतान के ऊपर कोई भी संकट नहीं आता है। जो कोई स्त्री 32 पूर्णिमा का व्रत करती है, उसका सुहाग अटल और अचल रहता है, यानी उसके सुहाग के ऊपर, उसके पति के ऊपर कोई भी संकट नहीं आता है। इसीलिए पूर्णिमा की व्रत की महिमा है। सभी स्त्रियों के लिए वरदान होता है पूर्णिमा का व्रत। पूर्णिमा के दिन नदियों में स्नान करने की विधान है। जो भी कोई व्यक्ति नदी में स्नान करता है पूर्णिमा के दिन, तो उसके संपूर्ण पाप जल करके नष्ट हो जाते हैं और उसे भगवान का अखंड आशीर्वाद प्राप्त होता है। जीवन में सुख शांति की प्राप्ति और अंत में वह व्यक्ति भगवान के परम धाम को प्राप्त होता है। जो कोई व्यक्ति नदी में स्नान पूर्णिमा के दिन नहीं कर रहा है, तो उसे जल में गंगा जल डाल करके अथवा कोई भी तीर्थ का जल डाल करके उसे स्नान कर लेना चाहिए। आप नित्य अपने घर में स्नान करते हैं, उसी स्नान के जल में गंगा जल डाल दीजिए अथवा कोई भी तीर्थों का जल डाल करके स्नान कर लीजिए। 3 बार बोलना है, गंगे हर गंगे हर गंगे हर। ऐसा बोल करके आप स्नान कीजिए। एक मंत्र बता रहा हूँ, इस मंत्र का जप कीजिएगा। ओम पुष्कराद्यानि तीर्थानि गंगाद्या सरितस्तथा आगच्छन्तु पवित्राणि स्नान काले सदा मम। इस मंत्र को बोल करके यदि आप स्नान करते हैं, तो संपूर्ण नदियों में, तीर्थों में स्नान करने के बराबर फल प्राप्त होता है। यह मंत्र संपूर्ण तीर्थों का, संपूर्ण नदियों का आवाहन करता है। इसीलिए यह मंत्र बड़ा दिव्य है, अति उत्तम मंत्र बताया गया है। भक्तों, पूर्णिमा के दिन दूध का दान करना चाहिए, शक्कर का दान करना चाहिए, मिश्री का दान करना चाहिए, शक्कर पारा का दान करना चाहिए, दूध में बनी हुई मिठाई का दान करना चाहिए और पूर्णिमा के दिन सभी गरीबों को खीर का प्रसाद अवश्य बांटना चाहिए। सभी गरीबों को यदि आप खीर बांटते हैं, गरीबों को यदि आप खीर पिलाते हैं, आप उसको दूध पिलाते हैं, शरबत पिलाते हैं, मीठा शरबत, तो कहते हैं कि इससे चंद्र दोष की समाप्ति होती है। आपके कुंडली में चंद्रमा का कोई भी दोष हो तो वह समाप्त हो जाता है और चंद्रमा, बिगड़ा हुआ चंद्रमा व्यक्ति का ठीक हो जाता है और उसके जीवन में चंद्र संबंधित कोई भी कष्ट, पीड़ा, तकलीफ नहीं रहता है। तो आपको क्या करना है कि खीर बनाना है और खीर का भोग पहले ठाकुर जी को लगा देना है, भगवान को लगा देना है और उसके बाद वह खीर ले जा करके गरीबों को बांटना है, पंडित जी को, ब्राह्मणों को देना है, गाय को भी खिला सकते हैं यदि गाय माता खाती हो तो। और उसके बाद उस खीर का वितरण कीजिएगा। प्रसाद का मतलब यही होता है कि वितरण। यदि आप प्रसाद लोगों में जितना बांटेंगे, उतना ही प्रसाद का फल प्राप्त होता है, प्रसाद के फल में वृद्धि हो जाती है। तो प्रसाद बांटना चाहिए। प्रसाद में 3 अक्षर आता है, प्र, सा और द। प्र से प्रभु, स से साक्षात और द से दर्शन। प्रसाद वही है जो प्रभु का साक्षात दर्शन करा देवे। भक्तों, इस बार चैत्र शुक्ल पूर्णिमा का जो व्रत है वह 12 अप्रैल 2025 शनिवार को किया जाएगा। इसी दिन, शनिवार के दिन ही, इसी दिन हनुमान जयंती है। हनुमान जी का जन्मोत्सव सभी लोग मनाएंगे। शनिवार के दिन हनुमान जयंती और पूर्णिमा का यह शुभ अवसर हमें प्राप्त हो रहा है। यह बड़ा दिव्य है, बड़ा अनुपम है, बड़ा अनोखा अद्भुत संयोग हमें प्राप्त हो रहा है। इस दिन आप सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, बजरंग बाण का पाठ और हनुमान बड़वानंद स्तोत्र का पाठ अवश्य कीजिएगा। इससे हनुमान जी की कृपा, आशीर्वाद प्राप्त होगी। जिन लोगों के ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, मेष राशि, कुंभ राशि और मीन राशि के ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, धनु राशि और सिंह राशि के ऊपर शनि की ढैया चल रही है, वृश्चिक राशि से शनि पंचमस्थ हैं, तो इन लोग को शनि जन्य पीड़ा से मुक्ति के लिए हनुमान जी का विशेष आराधना, उपासना और पूजा करना चाहिए। हनुमान जी को शनि ने कहा है कि जो कोई व्यक्ति शनिवार के दिन हे हनुमान जी आपका पूजा करेगा, आपकी आराधना करेगा, आपकी उपासना करेगा, तो मैं उसे सताऊंगा नहीं, मैं कभी उसे परेशान नहीं करूंगा। इसलिए हनुमान जी को शनिवार के दिन जो कोई व्यक्ति चोला चढ़ाता है,
तेल सिंदूर चढ़ाता है अथवा ब्राह्मण के द्वारा चढ़वाता है तो शनि जन्य पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। शनिवार है, पूर्णिमा है, तो गरीबों को आप अवश्य कुछ न कुछ खाने का वस्तु दान कीजिएगा, उनको कुछ पैसा भी दीजिएगा, हो सके तो वस्त्र का भी दान कीजिएगा। आप खड़ाऊं, जूता, छाता, कंबल का दान कर सकते हैं, कड़ाही का दान कर सकते हैं, लोहे का कुछ भी वस्तु दान कर सकते हैं, लोहा भी दान कर सकते हैं। इससे शनि जन्य पीड़ा से मुक्ति होगी। शनि जन्य पीड़ा से मुक्ति के लिए जो छायादान का उपाय मैं बताता हूँ, आप लोग छायादान का उपाय भी कीजिएगा। हनुमान जयंती के ऊपर करने वाले 7 अमोघ उपाय के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। भक्तों, यह पूर्णिमा जो है, पूर्णिमा देवताओं को अत्यंत प्रिय तिथि है। पूर्णिमा का व्रत यदि आप करेंगे तो सारे पूर्णिमा से भी 4 गुना पुण्य इस बार प्राप्त होगा, क्योंकि इस बार हनुमान जयंती भी है, हनुमान जी का जन्मोत्सव है। और पूर्णिमा के ऊपर जो भी कोई व्यक्ति दान करता है तो उसके दान का फल अनंत गुना बताया है। यह चैत्र पूर्णिमा जो होता है अपने आप में विशेष होता है, अपने आप में अद्भुत होता है। तो यह चैत्र पूर्णिमा का आप लोग अवश्य लाभ उठाइएगा। इस दिन ब्राह्मण को भी आप दूध का दान कर सकते हैं। मोती जो होता है, चंद्रमा का स्टोन है, मोती का दान कर सकते हैं, शक्कर का दान कर सकते हैं। इस दिन आप मिश्री का दान कर सकते हैं और कुछ पैसे, सफेद वस्त्र, सफेद कपड़ा ब्राह्मण को दान करना चाहिए, संत को दान करना चाहिए। इस दिन गाय माता को हरा घास खिलाना नहीं भूलिएगा। गाय को हरा घास खिला करके आप संपूर्ण पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। जो देवताओं का दिन होता है पूर्णिमा, इसीलिए देवताओं को आराधना उपासना करने के लिए पूर्णिमा का दिन सर्वश्रेष्ठ और विशेष बताया है। इस दिन पितरों के लिए आप तर्पण कीजिएगा। तर्पण में क्या करना है, तो 1 लोटा में गाय का कच्चा दूध, उसमें जल मिलाइए, शक्कर डाल दीजिए, थोड़ा सा सफ़ेद चंदन, चावल, सफ़ेद तिल डाल करके, सफ़ेद फूल डाल करके पीपल के वृक्ष के पास जाके खड़े हो जाइए, दक्षिण की ओर मुँह कर लीजिए और इस प्रकार से देखिए, ये पितृतीर्थ है। पितृतीर्थ से आपको जल देना है। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः सुधायै स्वाहायै नित्यमेव नमो नमः। इस प्रकार से यदि आप पितृतीर्थ से पितरों को जल की अंजलि देंगे तो आपके सारे पितर प्रसन्न होंगे, और जब पितर प्रसन्न होते हैं तो स्वर्गे मोक्षे सुखानि च, जीवन स्वर्ग जैसा बना देते हैं और अंत में व्यक्ति मोक्ष को भी प्राप्त करता है। पितर जब प्रसन्न होते हैं तो 3 प्रकार का स देते हैं। संतति यानी घर में संतान की प्राप्ति, संतान में भी कौन सा, तो पुत्र संतान की प्राप्ति। दूसरा स है संपत्ति, नाना प्रकार का सुख वैभव, लग्जरियस लाइफ, धन वैभव की प्राप्ति भी पितर कराते हैं। और अंतिम आशीर्वाद है कि सन्मति यानी परिवार कितना भी बड़ा हो पर परिवार में प्रेम रहता है, परिवार में स्नेह रहता है, वह भी पितरों के आशीर्वाद से ही प्राप्त होता है। तो तीनों स की आशीर्वाद कौन देता है, तो पितर देते हैं। पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितरों की जल की अंजलि दीजिएगा, पितर गायत्री का जप कीजिएगा और पीपल वृक्ष की 5, 7 अथवा 9 प्रदक्षिणा कीजिएगा। भक्तों, यदि संभव हो तो पूर्णिमा के दिन ब्राह्मण को अपने घर पर बुला करके भोजन करवाइएगा, उन्हें सफ़ेद वस्त्र दान कीजिएगा, कुछ पैसे दान कीजिएगा। ब्राह्मण यदि पूर्णिमा और अमावस्या के दिन आपके घर पर आकर के भोजन करते हैं तो कहा जाता है कि ब्राह्मण का आशीर्वाद से आपके पितर प्रसन्न होते हैं, सारे देवता प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में सभी प्रकार का आपका जो मनोरथ है वह पूर्ण हो जाता है।